आज मैं आप लोगों को माद के बारे में बताऊंगा कि माद कैसे निकाला जाता है। यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन यदि दिया रहे तो कैसे निकालना है माद, चलिए इसके बारे में चलते हैं। प्राप्त अंक x का कॉलम दिया रहेगा, बगल में f का कॉलम दिया रहेगा। आपको तीसरा कॉलम बनाना है जिसमें लिखना है fx। 10 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए 40 आएगा। 15 को 6 बार मल्टीप्लाई कीजिए 90 आएगा। 20 को 3 बार पढ़िए 60 आएगा। 25 को 2 बार पढ़िए 50 आएगा। 30 को 5 बार पढ़िए 150 आएगा। इसमें आपको सिग्मा fx करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। टोटल कितना है तो जोड़ने पे आपका 150, 50, 200, 260, 390 टोटल आएगा। सिग्मा एफ के सामने आपको लिखना पड़ेगा कितना आ रहा है। 6 4 10, 3 13, 2 15, 5 20। अब आपको माद लिखना पड़ेगा। माद बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। माद का वैल्यू हो गया 390 और सिग्मा एफ का वैल्यू हो गया 20। एक शून्य से एक शून्य काटिए, 39 को 2 से भागा देना, 39 में 2 से भागा देना तो आपका आंसर आएगा 19.5। ये आपका आंसर। जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब इसी तरीके से देना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। कई बार मिसिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। माद का वैल्यू आपसे दे दिया रहेगा, मान लिया जाए 18.75 और यहाँ पर पी क्यू आर कुछ भी मान लेते हैं पी का वैल्यू निकालिए। आपसे बॉक्स में दिया रहेगा, पहला कॉलम एक्स मानिएगा, दूसरा यदि वर्ग अंतराल नहीं दिया रहेगा तो आपको एक्स मानना पड़ेगा और दूसरा कॉलम में एफ मानिए। एक्स कॉलम में लिख लीजिए, मान लेते हैं 10 लिख लिए, 15 मान लिए, यहाँ पर पी मान लेते हैं, 25 मानते हैं, 30 मान लेते हैं। एफ का वैल्यू मान लिया जाए 5, 10, 7, 8, 2, इस तरीके से मान लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एफ एक्स। एफ एक्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 को 5 बार 50, 15 को 10 बार 150, 7 को पी से 7 पी, 25 को 8 बार 200, 30 को 2 बार पढ़िए 60। बगल में कॉलम लिखना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स और सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा। 50, 150, 200 और 60, 7 पी छोड़कर, क्योंकि नंबर को नंबर साथ जोड़ना है कॉपी। तो जोड़ने पे आपका आएगा 460 प्लस ये पी को नहीं जोड़ना है तो इसलिए अलग से 7 पी कीजिए। सिग्मा एफ के सामने लिखते हैं कितना आ रहा है। 10 5 15, 7 22, 8 30 और 2 32। दस 5 15, 7 22, 8 30 और 2 32। यहाँ लिख दीजिए 32। इसलिए माद बराबर आपको लिखना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। माद का वैल्यू आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, 18.75। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू लाया 460 प्लस 7 पी बट्टा सिग्मा एफ का वैल्यू आया 32। यहाँ कुछ नहीं था 1। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 18.75 को 32 से गुना करने पे कितना आएगा, तो इसका आंसर आना चाहिए 600 बराबर 460 प्लस 7 पी। अब नंबर को नंबर तरफ भेजते हैं। 600 का 600 ही प्लस है तो इधर गया तो माइनस में 460 बराबर 7 पी घटाते हैं तो यहाँ आएगा 140 बराबर 7 पी। इसलिए पी बराबर आएगा 140 बटा 7, कटेगा 20 बार। पी का वैल्यू 20 है। तो मिसिंग नंबर जब भी यदि माध्य में पूछा जाए तो
तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा।